मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व हबीबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मसले बैत चल रहा था कि इमाम हुसैन इस्लाम ने यजीद से बैत नहीं की, यजीद की बैत नहीं की। और क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि वो दीन मोहम्मदी को हलाल और दीन मोहम्मदी को हराम सबको मखलूत कर रहा था, हलाल को हराम और हराम को हलाल कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि हम मदीने में नहीं रह पाएंगे, मक्के से भी निकल जाएंगे और करबला की ज़मीन पर पहुँचेंगे। वहाँ पे एक जंग होगी और वो जंग बहुत ज़बरदस्त जंग होगी जिसमें हमारे तमाम असहाब शहीद कर दिए जाएंगे, हमारी औलादें शहीद कर दी जाएंगी, हमें शहीद कर दिया जाएगा। हमारी लाशों पर घोड़े के टापों से हमारी लाशों को घोड़ों के टापों से पामाल कर दिया जाएगा, हमारी औरतों को असीर और कैदी बना लिया जाएगा। ये सब इल्म इमाम हुसैन इस्लाम को था पहले ही से। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम हुसैन इस्लाम को इस बात का इल्म था कि हम शहीद कर दिए जाएंगे, हमारे असहाब शहीद कर दिए जाएंगे, हमारी औलादें कत्ल शहीद कर दी जाएंगी, हमारे खानवादे असीर हो जाएंगे, तो ये सब इल्म होने के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने करबला का सफ़र क्यों किया? और अगर नौज़ुबिल्लाह अगर इस सफ़र में शहीद अगर सफ़र किया है और इस सफ़र में शहीद हो रहे हैं तो क्या ये हलाकत है या शहादत है? क्योंकि इमाम हुसैन को इल्म था कि हम शहीद हो जाएंगे और जानबूझकर करबला के मैदान में गए हैं, इसे शहादत कही जाएगी या हलाकत कही जाएगी? दुनिया का दस्तूर यह है कि अगर किसी को इस बात का इल्म हो जाता है कि हम फलां जगह पर जाएं और हमें मार दिया जाएगा, तो ऐसी जगह पर इंसान जाने से गुरेज करता है, ऐसी जगह पर इंसान जाने से दूरी इख्तियार करता है। लेकिन आम इंसान ये दूरी इख्तियार करता है कि हम ऐसी जगह नहीं जाएं जहां हम हलाक हो जाएंगे, जहां हम शहीद कर दिए जाएंगे, जहां हम मार दिए जाएंगे और हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली, हमारे खानवादे पर जुल्म किया जाएगा। तो आम इंसान इससे परहेज़ करता है, वो जगह को तर्क करता है, वो नहीं जाता है। और अगर जानबूझ के चला गया तो उसे कहा जाएगा ये इसने अपनी जान को हलाकत में डाल दी। इसको इल्म था और इस इल्म के बावजूद वो वहाँ पहुँचा और मर गया। तो ये जो मरा है ये इसकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल पैदा होता है कि इमाम हुसैन इस्लाम को इस बात का इल्म था कि करबला के मैदान में शहीद कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, बच्चों को ज़िबा कर दिया जाएगा। तो फिर इमाम हुसैन इस्लाम करबला क्यों गए? आया यहाँ पर हम शहादत कहें या हम हलाकत कहें? दुनिया वाले सवाल करते हैं, दुश्मनान दीन सवाल करते हैं और ख़ास करके वहाबियत हमसे सवाल करती है कि इमाम हुसैन जानबूझकर अपनी जान को हलाकत में डाला है, अगर करबला नहीं जाते तो शहीद नहीं होते। इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि इंसान के नज़दीक सबसे महबूब शय जो होती है वो उसकी जान होती है, और वो जान इंसान अपनी महबूब शय को बचाने की कोशिश करता है। और शरीयत भी यही कहती है कि अगर तुम्हें जान पर ख़तरा आए तो तुम अपनी जान की हिफाजत करो। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान आकर सामने खड़ा हो जाए कि अगर तुम शराब नहीं पियोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, चूँकि तुम्हारी जान पर ख़तरा आ रहा है, तो अब वहाँ पर शराब जो हराम थी वो हलाल हो जाएगी। शरीयत कहती है कि तुम पी लो ताकि तुम्हारी जान महफूज हो जाए। शरीयत यहाँ तक इजाज़त देती है कि अपनी जान की खातिर, अपनी जान की हिफाजत के लिए हराम को हलाल कर दिया जा सकता है। लेकिन शरीयत यहाँ पर यह भी कहती है कि अगर अपनी जान पर मुसीबत आ जाए तो अपनी जान की हिफाजत के लिए वो हराम को हलाल करार दो। लेकिन अगर शरीयत पर मुसीबत आ जाए तो अपनी जान की अहमियत नहीं है, यहाँ पर शरीयत की अहमियत है। और जब शरीयत की अहमियत है तो अपनी जान को कुर्बानी कर देना ये अहम इंसान के लिए होता है कि सबसे पहले अपनी जान को उस शरीयत के बचाने पर कुर्बानी कर दे। लिहाजा इमाम हुसैन इस्लाम को इस बात का इल्म था कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन किस वजह से जाएगी? शरीयत की हिफाजत के लिए जाएगी। और जहाँ शरीयत की हिफाजत के लिए इंसान आगे कदम बढ़ाता है वहाँ इंसान की जान की कीमत नहीं होती है बल्कि शरीयत की कीमत होती है।
شریعت کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جان بوجھ کر، جانتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن چونکہ شریعت کی حفاظت واجب ہوا کرتی ہے، اور اس واجب فعل کو انجام دینے کے لیے حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے۔ جب شریعت کی حفاظت کے لیے پہنچے تو جو شریعت کی حفاظت کے لیے جائے گا اور میدان میں شہید ہو جائے گا، اسے شہید کہا جائے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان بوجھ کر گئے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا۔ ہاں، جان بوجھ کر گئے تھے، لیکن مین مقصد دیکھا جائے گا، اپنی جان کے لیے گئے تھے یا شریعت کی جان کے لیے گئے تھے؟ شریعت کی جان کی حفاظت کے لیے گئے تھے، لہٰذا ان کا جانا واجب تھا اور جا کر دین کو بچانا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنی جان کی حفاظت کر لیتے تو آج نہ نماز رہتی، نہ روزہ رہتا، نہ احکام الہیہ ہوتا، جبکہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے۔ لہٰذا آج جو اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جتنے بھی احکام الہیہ ہے، ایک حسین کی جان کیا صدقہ ہے۔ حسین نے اپنی جان کو پیش کر ان تمام چیزوں کو بچا لیا، یعنی یوں کہا جائے حسین نے شریعت کو بچایا اپنی قربانی دے کر ہے۔ لہٰذا جب تک شریعت باقی رہے گی، حسین کا نام زندہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔